आज शुरू करते हैं कक्षा 10 का हिंदी की पुस्तक में। आप पीछे देखेंगे तो संस्कृत कुछ भाग लगे हुए हैं संस्कृत के, तो वो हिंदी में संस्कृत खंड है, उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं और उसका पहला पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। आज इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि प्रथमः पाठः। प्रथमः माने पहला और पाठः माने पाठ, पहला पाठ। और पहला पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी माने अर्थात बनारस। शुरू करते हैं, सभी लोग मिलाते रहिएगा ना और हम अर्थ बताते चलेंगे। लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी सुविख्याता बड़ी विख्यात, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगर है, अर्थात वाराणसी बहुत विख्यात प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह, अर्थात काशी नगरी वाराणसी नगरी। यह विमल अर्थात पवित्र, साफ, स्वच्छ, सलिल माने पानी, तरंगायाः माने तरंगों से युक्त, गंगायाः माने गंगा के, कूले स्थिता किनारे पर स्थित है। यह पवित्र जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन? वाराणसी नगरी। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अर्थात अस्याः घट्टानां इसके घाटों की, वलयाकृति माने गोल आकृति, पंक्ति माने पंक्ति लाइन, धवलायां माने साफ स्वच्छ, चंद्रिकायां माने चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते माने बहुत अच्छा लगता। सुनिए, इसके घाटों की जो आकृति है, गोल आकृति है, वह चांदनी रात में बड़ी सुंदर लगती है। किसकी? किसके घाटों की? वाराणसी नगरी गंगा किनारे है, तो गंगा किनारे पर जो घाट बने हैं वाराणसी नगरी के, वो घाट चांदनी रात में बड़ी सुंदर। आगे, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटकाः माने पर्यटक घूमने वाले, सुदूरेभ्यः माने बड़ी दूर दूर, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने नित्य, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं, अर्थात अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। और अस्याः घट्टानांच, और इसके घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या अर्थ हुआ कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके बड़ी इसकी प्रशंसा करते हैं। आ गया समझ में? आगे देखिए, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते, अर्थात वाराणस्यां वाराणसी में, प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाश, द्योतते प्रकाशित हो रहा है, अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से, पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आगे, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुनापि माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी, सततम माने लगातार,
प्रवहति माने बहती है, चलती। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा लगातार चलती रहती, लोग बोलते हैं। और जना नाम, लोगों के ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है। कौन? संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी। आगे, अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्याः मूर्धन्य, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय के, वैदिक ग्रंथों के, अध्ययने पढ़ने में, अध्यापने पढ़ाने में, च इदानीम निरताः, इस समय लगे हुए। अर्थात यहाँ अनेक बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान संस्कृत वैदिक वाङ्मयस्य, अर्थात वैदिक ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। आगे देखिए, न केवलम भारतीयाः, अरे न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारत के लोग बल्कि वैदेशिकाः, विदेशी लोग भी, गीर्वाणवाण्याः अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण कहाँ? वाराणसी में। आगे, अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इत्येते, ये तीन, त्रयः माने तीन, इत्येते माने ये, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। अर्थात यहाँ का हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU, संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्या, ये तीन विश्वविद्यालय यहाँ। सोचिए, काशी नगरी में 3 विश्वविद्यालय हैं। हाँ, और देखिए आगे, येसु, जिनमें, अर्थात इन तीनों विश्वविद्यालयों में, नवीना नाम नए, प्राचीना नाम प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों की, अध्ययनम पढ़ाई, प्रचलितः अर्थात चलती, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें आज भी नए और प्राचीन अर्थात पुराने, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों की पढ़ाई होती है, चलती। अब देखिए आगे, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी माने यह नगरी, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति की, और संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थली, केंद्र, अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और भारत के भाषा अर्थात संस्कृत भाषा की क्या है, यह केंद्र है, सेंटर है। समझ में आया? आगे, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहाँ से ही, संस्कृत वाङ्मयस्य माने संस्कृत ग्रंथों के, संस्कृतेश्च माने और संस्कृति की, आलोकः माने उजाला प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता माने सब जगह फैला। यहीं से संस्कृत के ग्रंथों का और संस्कृत भाषा का तथा संस्कृति का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला है। आगे, मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अर्थात मुगल युवराज माने मुगल युवराज, मुगल सम्राट, दारासिकोह माने दारासिकोह, अत्रागत्य यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत किया।
अर्थात यहाँ आकर के जो मुगल युवराज दारा शिकोह था, यहाँ आया और आकर के भारत के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और सतेषाम ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से, किनके ज्ञान से? दर्शन शास्त्रों के। दर्शन शास्त्र जानते हैं? 6 दर्शन शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं 6। उन पुस्तकों को आके वो पढ़ा और पढ़ करके क्या किया? सतेषाम ज्ञानेन, वह उन पुस्तकों के ज्ञान से प्रभावितः अभवत्, तथा प्रभावितः, इतना प्रभावित हुआ, यत् कि तेन, उसने, उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में करवा दिया। वह उनके ज्ञान से, उनकी बातों से, उन पुस्तकों की इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया? पारसी भाषा में कराया। ठीक है, आगे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, यह नगरी विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली, संगम स्थली है। सुनिए, संगम स्थली का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कई चीज़ें आकर आपस में मिलें। तो यह वाराणसी नगरी ऐसी है कि यहाँ आपको हर एक धर्म के लोग मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, जितने देख लीजिए, आपको सारे धर्मों के लोग बनारस में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। जैसे इलाहाबाद में जाएंगे तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है कि नहीं? वहीं पर यहाँ धर्मों का संगम है। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयान। सुनिए, महात्मा बुद्ध माने महात्मा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः, और भी बहुत से महात्मा अत्रागत्य, यहाँ आकर स्वीयान, अपने विचारान, विचारों का प्रसारयन, प्रचार किए। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, शंकराचार्य और भी बहुत से महात्मा यहाँ आए और आकर के उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार कहाँ किया भैया? वाराणसी नगरी में। आगे देखिए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। कह रहा है कि न केवलम दर्शने, अरे न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रेपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, कौन नगरी? विविधानाम कलानाम, अनेक प्रकार के कलाओं की, शिल्पानांच, और शिल्प कलाओं के लिए भी, लोके विश्रुता, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कौन? वाराणसी। अनेक प्रकार की कला और शिल्प कला। शिल्प कला का मतलब होता है कि पत्थर को खोद खोद के जो मूर्ति बना देते हैं, क्या कहलाता है? और अगर आप, ये दीवार है और इस दीवार पर यदि आप चित्र बनाते हैं तो वो आपका कहलाएगा कि ये चित्रकला है। ठीक है, और अगर इसको खोद खोद के पत्थर को बना देंगे, तोड़ तोड़ के छेनी हथौड़ी से, तो वो कहलाता है। तो भाई ये जो वाराणसी नगरी है ना, यह अनेक धर्म में भी, दर्शन में भी, साहित्य में भी तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन कला के क्षेत्र में भी यह प्रसिद्ध है। आगे। अत्रत्याः कौशेय साटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्त्रीयन्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ। आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि बनारसी साड़ी। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र स्त्रीयन्ते, सब जगह पसंद की जाती है।
अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। अत्रत्याः माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तयः माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः माने बहुत प्रसिद्ध, अर्थात यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ी पसंद की जाती है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयम माने यह, काशी वाराणसी नगरी, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा को, इदानीमपि माने आज भी, परिपालयति माने पालन करती, अर्थात आज भी वाराणसी नगरी में प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं लोग और किया जाता है। तथैव गीयते कवि भी, अरे इसीलिए कवियों के द्वारा गाया, गीयते गाया जाता है, कवि भी, कवियों के द्वारा, अर्थात कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है तो सुनिए, लिखा है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशी केन मीयते। कहीं कहीं पर अलग अलग लिखा हुआ है किसी किसी पुस्तक में, लेकिन अर्थ वही है। ठीक है, आया ही नहीं समझ में? भले ही थोड़ा सा पाठ इधर उधर हुआ है, शब्द अलग हो गए हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। देखिए लिखा है कि मरणम मंगलम यत्र, मरणम माने मरना, मंगलम माने शुभ, मंगल, यत्र माने जहाँ, यत्र माने है, जहाँ पर मरना शुभ है, अर्थात जहाँ पर मरना शुभ माना जाता है। और विभूतिश्च विभूषणम, विभूति माने राख, और राख से ही जहाँ लोग विभूषित होते हैं, अपने आप को शोभित करते, अर्थात जहाँ राख को ही आभूषण माना जाता है। जाइए गंगा जी के तट पर देखिए, लोग राख लगा के, भस्म लगा के घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जहाँ पर राख को ही आभूषण माना जाता है, राख से ही लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाते, भस्म लगा करके। और कौपीनम यत्र कौसेयम, और जहाँ पर रेशमी लंगोट प्रसिद्ध है, वह सा काशी, वह काशी नगरी, केन मीयते, किससे उसकी तुलना की जा सकती, अर्थात उस काशी नगरी की तुलना किसी नगरी से नहीं की जा सकती। समझ आ गया नहीं आ गया? इस श्लोक का अर्थ एक बार फिर से सुनिए, मैं पूरा बताता हूँ। कह रहे हैं कि जहाँ पर मरना शुभ माना जाता है, और जहाँ पर भस्म को, राख को ही आभूषण माना जाता है, और जहाँ की रेशमी लंगोट, जहाँ के रेशमी लंगोट बड़े प्रसिद्ध हैं, उस काशी की तुलना पूरी दुनिया में किसी से, अर्थात उस काशी नगरी की उपमा कहीं दी नहीं जा सकती है। वह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आपका यह पाठ समाप्त हो गया।